खबर है यूपी के कासगंज जिले से, जहां दूसरे भट्टे पर मजदूरी करना महिला को पड़ा भारी। जी हां, खबर है यूपी के कासगंज के थाना क्षेत्र ढोलना के गांव महेवा से, जहां पीड़िता ने तहरीर देकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता महिला के अनुसार पीड़िता महिला अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी, तभी गाँव के ही चरण सिंह, रमेश चंद, श्यामवीर, शिव कुमार मेरे बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिए और मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान महिला को चोट आई और कपड़े भी फट गए। महिला ने बताया कि मेरे साथ मारपीट का शोर सुन गांव के बलवीर पुत्र रामनिवास यादव, मुकेश पुत्र राजपाल यादव व अन्य लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हमलावरों से बचाया। पीड़िता ने बताया कि कई दिनों से उस पर भट्टे पर मजदूरी करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन पीड़िता वहां न जाकर किसी अन्य के यहां मजदूरी कर रही थी। अब देखना यह है कि इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय क्या निर्णय देते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए, कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। रमेश है और मुनीम है, चरण सिंह और श्याम बाबू है। तो मारपीट किस वजह से की है? भट्टे की वजह से। भट्टे की वजह से क्या मतलब? भट्टे की वजह से क्या मारपीट? ऐसा है, हमने दूसरे का एडवांस ले लिया है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो, इस वजह से उन्होंने मारपीट किया आपके साथ। मारपीट कर लिया। तो यहाँ आपने आज एसपी कार्यालय में आपके प्रार्थना पत्र दिया है, हाँ, तो क्या आश्वासन मिला आपके लिए? कार्रवाई होगी। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां 400 स्कूलों को NRLM बनाकर दे रहा है यूनिफॉर्म। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना से ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को रोजगार देने की पहल की गई। इसके लिए बाकायदा समूह बनाया गया और उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया गया। इसी के तहत ब्लॉक पार्टी में महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सिलाई मशीन का काम सिखाकर रोजगार के लिए तैयार किया गया, जिसके चलते विकास खंड में कई गांव की महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं। ब्लॉक में संचालित शासकीय स्कूलों में मिलने वाली गणवेश की ड्रेस को भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही है। देखिए लक्की गोले की यह रिपोर्ट। यहाँ पर जो पास का समूह रहेगा वो देगा, लेके सब कुछ का रेट देना बढ़िया है ना। और फिर खाने का और लंच का भी जो है यहाँ पर जो पास का समूह रहेगा वो देगा। काम कर रही हैं, जो अलग अलग जगह है, जैसे अपना जूना जीरा तरफ अलग है, गंदावल में है, फिर अपना ये पार्टी में है, सावरिया पानी में है, नाली है, लिम्बी है। इस तरीके से जो है महिलाएं जो हैं वहाँ पर गणवेश बनाने का काम कर रही हैं। सर, महिलाओं को किस प्रकार से उनको ये यूनिफॉर्म बनाने के लिए समझाया गया है, सिखाया गया? इसमें दो तरीके के, एक तो जिनको पहले से सिलाई आती थी उन लोगों ने ये काम किया, और दूसरे जो महिलाएं इच्छुक थी तो उन सिखा के जो है RCT और इसमें जो है ट्रेनिंग दी गई है, तो उसके माध्यम से फिर इनने बनाना चालू किया। सर, इन लोगों को भी प्रॉफिट होगा इसमें? हाँ, प्रॉफिट होगा ना इसमें। खबर है यूपी के बदायूं जिले से, जहां समाजवादियों ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां, खबर है यूपी के बदायूं जिले के 117 विधानसभा दातागंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में अवनीश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी द्वारा दातागंज में किया गया धरना प्रदर्शन और लखीमपुर में किसानों के हत्यारों को फांसी की मांग की गई। इस मौके पर सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें विवेक यादव, रणधीर यादव, अकील अंसारी, सुनील गुप्ता, रवि शर्मा, मनोज यादव, बंटू यादव, राजकुमार कश्यप, अवधेश यादव, सुरेंद्र यादव, फौजी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए दातागंज से भगवान दास की यह रिपोर्ट।
खबर है मध्य प्रदेश से, जहां राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा निरंतर जारी। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण का पखवाड़ा जारी। इस पखवाड़े के तहत 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राजस्व अभिलेखों में आवश्यक शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत राजस्व विभाग के पटवारी गाँव-गाँव जाकर B1 का सार्वजनिक वाचन कर रहे हैं, ताकि किनके नाम पर कौन सी भूमि अंकित है या उसमें कोई संशोधन करना है यह स्पष्ट हो सकेगा। विशेष पखवाड़े के तहत मृतक नामांतरण आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा, सर्वे में शामिल सर्वे नंबर को अलग अलग करना, नक्शों का संशोधन कार्य, नाबालिगों के बालिग होने पर उनका रिकॉर्ड संसाधन करना, वही राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड में उनकी जाति को अंकित करना, साथ ही साथ राजस्व रिकॉर्ड को लेकर बटे नंबरों का संशोधन, नामों का शुद्धिकरण आदि का कार्य भी किया जाना है। इससे विशेष पखवाड़े को लेकर अतिरिक्त तहसीलदार श्री हुकुम सिंह ने संपूर्ण क्षेत्र में गाँव-गाँव जाकर इस कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब नागरिक दस्तावेज लेकर टप्पा कार्यालय पहुंचकर आवश्यक संशोधन व राजस्व अभिलेख में शुद्धिकरण करवा रहे हैं। देखिए खेतिया से जितेंद्र सनेर की यह रिपोर्ट। से हमारे पटवारी लोग जितने भी पांचामल तहसील के हैं, प्रत्येक गांव में जाकर के B1 वाचन का 5 तारीख तक कर रहे हैं और प्रत्येक गांव में जाकर के जो भी शुद्धि बटे नंबर, सर्वे नंबर शामिल मिल रहे हैं या पोती नामांतरण, बंटवारे या सीमांकन के प्रकरण मिल रहे हैं, उनको दर्ज कर रहे हैं। विधिवत रूप से उसको साइट पे ऑनलाइन दर्ज करेंगे और उसका विधिवत रूप से प्रकरणों की सुनवाई की जा करके रिकॉर्ड में संशोधन और शुद्धिकरण किया जाएगा। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां बस स्टैंड पर अधूरा पड़ा यात्री प्रतीक्षालय, यात्री हो रहे परेशान। जहां खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के माकड़ू नगर परिषद की लापरवाही का नमूना बस स्टैंड स्थित अधूरा पड़ा यात्री प्रतीक्षालय है, जिसको देखने से पहली बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह शमशान घाट हो। यात्री प्रतीक्षालय के अभाव से बसों का इंतजार करने वाले यात्री धूप, गर्मी और बारिश में परेशान हो रहे हैं। नवीन बस स्टैंड माकड़ू पर 3 साल पूर्व नगर परिषद द्वारा यात्री प्रतीक्षालय बनाने के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा मात्र सीमेंट कंक्रीट कर खंबे खड़े कर दिए गए, जो शमशान घाट की तरह प्रतीत है। 3 साल से अधूरे पड़े इस यात्री प्रतीक्षालय की ना तो नगर परिषद व ना ही ठेकेदार ने आज तक सुध ली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले यात्री, खासकर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए माकड़ों से विजय देवड़ा की यह रिपोर्ट। शमशान बढ़िया नहीं यार।